एंड आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लासेस पे। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोग का पेपर फर्स्ट है उसके हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को पढ़ रहे हैं। क्या चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट तो कंप्लीट कर ही लिया था और चैप्टर सेकंड हम लोग स्टार्ट कर दिए थे। कौन सा चैप्टर सेकंड हम लोग पढ़ रहे थे? इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर चुके हैं? आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, वेरी शॉर्ट प्रश्न, जो कि आपके एग्जाम में 15 क्वेश्चन आता है, 15 ही मार्क्स का आता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट, ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट अगर आपने अच्छे से कर लिया ना, तो यहाँ आपने अगर 30 नंबर कर लिया, यहाँ आपने अगर 30 में 30 कर लिया, तो आपके बचे हुए 20 में आराम से 15 नंबर आ जाएंगे। तो आप लगातार अपनी तैयारी में लगे रहिए और कंटिन्यू क्लास को देखते रहिए, क्योंकि सारी चीजें चैप्टर वाइज कराई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आपको ये ना पता हो कि आपके एग्जाम में कितने चैप्टर हैं, है ना, कौन से चैप्टर से कहाँ से क्या क्वेश्चन पुटअप किया गया। अगर आपको चैप्टर पता है, आपको पता है कि ये बाल विकास की अवस्थाओं से पूछा गया है, तो भले ही आप क्वेश्चन ये ना कर पाए, हो सकता है उस टाइम आपके माइंड से स्किप हो जाए, बट आपको ये तो पता होगा कि हाँ, इस लेसन से ये चीज आया था, मुझसे ये चीज छूट गया। अगर आपको लेसन पता है तो क्वेश्चन तो स्किप हो ही नहीं सकता। बट आपको, आप डीएलएड कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, तो आपको ये सारी जानकारी होनी चाहिए कि आपके पेपर में कितने, मतलब आपका पेपर कितने मार्क्स का होने वाला है, आप कितने सब्जेक्ट को पढ़ना है, आपको क्या, आपका, आपको कैसे आइडिया बनाना चाहिए, मतलब सारी चीजें आप कैसे मैनेज करेंगे, इन सब चीजों को आपको आइडिया होना चाहिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चैप्टर हम लोग का सेकंड ही है, इसके अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। क्या देखेंगे? अति लघु प्रश्नों को देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं अपने अति लघु। हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख चुके हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ऑन नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी पार्ट फर्स्ट का, आप लोग जाके उसको देखिएगा, और चैप्टर फर्स्ट की भी मैं लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी लिंक, और मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी चैप्टर वाइज चीजों का, कि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। आप जाके प्लेलिस्ट को ओपन करिएगा और आपको चैप्टर वाइज चीजें मिल जाएंगी, आप वहां से चीजें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। ये प्रश्न जो है आप सभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी जगह आने वाले हैं। क्या है कि बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं? बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी अवस्थाएं हैं? तो देखिए, बाल विकास की दो अवस्थाएं हैं। एक जन्म से पूर्व, मतलब आप जन्म लेने वाले रहते हैं उसके पूर्व की, और आप जन्म ले चुके हैं उसके बाद की, यानी जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात। ये आपके सन 2020 में आया हुआ प्रश्न है कि बाल विकास की कौन सी अवस्थाएं हैं। आप ऐसे डायग्राम बना के, आप फिगर वाइज चीजों को अगर लिखेंगे तो आपको ज्यादा एक्सप्रेशन पड़ेगा कि हाँ, बच्चे को ज्यादा अच्छे से आता है और उसने चीजों को अच्छे से डिफाइन किया है। तो क्या है कि बाल विकास की अवस्था, आपने ऐसे बॉक्स बनाया और उसमें लिखा बाल विकास की अवस्थाएं। याद करना ही नहीं है, इसमें याद करने लायक कुछ है ही नहीं। देखिए, या तो जन्म से पूर्व, आप जन्म लेने वाले हैं उसके पहले की कहानी होगी, या आप जन्म ले चुके हैं उसके बाद की। तो जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात। डिम्बा अवस्था, डिम्बा अवस्था क्या है? देखिए, आप गर्भावस्था से, जो आपकी गर्भावस्था होती है, जब आप गर्भावस्था में होते हैं, जो आपका 0 से 2 सप्ताह होता है, मतलब आप गर्भावस्था में 2 सप्ताह का जो आपका पीरियड होता है, ये आपका क्या है? डिम्बा अवस्था। क्या है? डिम्बा अवस्था। उसके बाद पिंडावस्था आता है। डिम्बा के बाद पिंडावस्था, जो 2 से 5 सप्ताह का होता है। कितने? 2 सप्ताह से 5 सप्ताह का आपका क्या होता है? पिंडा अवस्था। उसके बाद भ्रूण अवस्था, ये आपके 9 सप्ताह से जन्म तक।
ये आपके 9 सप्ताह, मतलब यहाँ जो आपके सप्ताह पिंडावस्था का खत्म हुआ और 9 सप्ताह से जो आपका शुरू हुआ और जब बच्चा जन्म लेगा वहां तक की जो अवस्था होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दृढ़ अवस्था। डिम्बा अवस्था 0 से 2 सप्ताह, डिम्बा पिंडा, ऐसी चीजों को आप बहुत ही आसानी से लर्न कर सकते हैं। डिम्बा पिंडा और दृढ़ अवस्था, ये आपकी क्या हो गई, जन्म से पूर्व, जन्म से पहले की अवस्था हो गई ये सारी। जन्म के पश्चात कौन सी अवस्था है, देखिए शैशवावस्था। क्या है, शैशवावस्था। ये आपके, अब बच्चे ने जन्म लिया और जन्म से 2 वर्ष की जो उसकी अवस्था होती है ये आपकी क्या होती है, शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था क्या है, शैशवावस्था। जन्म से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था। स्कूल पूर्व अवस्था, मतलब यहाँ पे क्या है, स्कूल पूर्व अवस्था यानी स्कूल जाने की अवस्था, स्कूल से पहले की अवस्था जो आपकी क्या है 3 से 6 वर्ष, क्योंकि अब 3 साल पे बच्चों को स्कूल भेज दिया जाता है तो स्कूल पूर्व अवस्था कह लीजिए या स्कूल जाने की अवस्था बोल लीजिए। ये क्या है, 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है ये स्कूल पूर्व अवस्था या स्कूल जाने की अवस्था। शैशवावस्था क्या है, जन्म से 2 वर्ष, है ना, जन्म से 2 वर्ष, फिर 2 वर्ष से आप निकले, 3 से 6 आपको कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। स्कूल तो आप पहुंच गए, स्कूल के बाद आपका बाल्यावस्था आया, बाल्यावस्था 6 से 12, 6 से 12, इसमें इसको भी पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, किशोरावस्था 13 से 21, इसमें भी पूर्व किशोरावस्था और क्या है, उत्तर किशोरावस्था। मतलब यहाँ पे 13 से 15 या 13 से 16 आपको दे दिया गया, क्या आपका पूर्व अवस्था है, पूर्व किशोरा, और उसके बाद 17 से 21 आपका उत्तर किशोरावस्था। ऐसे ही पूर्व बाल्याकाल और उत्तर बाल्यावस्था में चीजों को डिफाइन किया गया। तो आप ये याद करिए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये 3 मेन होता है। तो यहाँ जन्म से 6 वर्ष कर लीजिए और ये आपका 6 से 12 हो ही गया, किशोरावस्था आपका 13 से 21। ये आपके क्या है, जन्म के पश्चात की अवस्थाएं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। बाल विकास की अवस्थाएं पूछेगा तो 2 है ना। नेक्स्ट, बाल्यावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। बाल्यावस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या है, वैचारिक क्रिया अवस्था, मतलब वैचारिक क्रिया अवस्था है एक, और क्या है, स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। इसमें विचार वैचारिक है, यहाँ पे स्थूल क्या है, संक्रियात्मक अवस्था है। बाल्यावस्था की 2 क्या है, विशेषताएं बतानी थी बाल्यावस्था। नेक्स्ट, व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। व्यक्तित्व विकास में, व्यक्तित्व के विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है। देखिए, शिक्षा व्यक्ति के सभी पहलुओं के विकास में मदद करती है, इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं कि शिक्षा क्या है, शिक्षा के माध्यम से हमारे सभी पहलुओं का क्या है, विकास होता है। तो शिक्षा व्यक्ति के सभी पहलुओं के विकास में क्या करती है, मदद करती है, चाहे वह मानसिक हो, भावात्मक हो, शारीरिक हो या सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक हो। विकास के इन सभी पहलुओं के माध्यम से ही व्यक्ति का विकास होता है। अतः स्वस्थ समाज एवं व्यक्ति के विकास में शिक्षा का अहम योगदान है। अतः स्वस्थ समाज में एक होल भी कि स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसे ही अगर विकास अच्छा है ना तो आपके सभी आयाम ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। अतः स्वस्थ समाज एवं व्यक्ति के विकास में शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, ये आप सभी के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये देखिए सन 2023 के प्रश्न हैं। व्यक्ति विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावित, तो शिक्षा व्यक्ति के सभी पहलुओं के विकास में मदद करती है, चाहे वह भौतिक हो, है ना, भौतिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, संज्ञानात्मक हो या आध्यात्मिक हो, इन सभी पहलुओं में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। अतः स्वस्थ समाज एवं व्यक्ति के विकास में शिक्षा एक अहम योगदान देता है। आप अपनी भाषा में भी
चीजों को लिख सकते हैं, किताबी लैंग्वेज बिना लिखे। बुद्धि की कोई एक परिभाषा। तो टर्मन ने क्या कहा कि व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता है। जितना वो सोच सकता है उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। अमूर्त चिंतन यानी जो उसके सामने है नहीं, उसके बारे में वो जितना थिंकिंग कर सकता है, जितना सोच सकता है, उतना ही व्यक्ति बुद्धिमान होता है। तो बहुत ही इजी डिफिनेशन है बुद्धि की, और बुद्धि की एक डिफिनेशन आपके एग्जाम में जरूर आएगी। तो व्यक्ति उतना ही बुद्धिमान होता है जितना उसमें अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। शैशवावस्था की प्रमुख दो विशेषता। शैशवावस्था क्या है? ये 0 से 2 वर्ष होता है ना, 0 से 2 वर्ष। इसमें बच्चा अपने कार्य को वो स्वयं नहीं कर सकता है, वो क्या होता है, दूसरों पर निर्भर होता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं, इसमें उसका मतलब स्वयं का व्यवहार नहीं होके क्या होता है, मूल्यों के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट, समायोजन क्या है? समायोजन, जब आप किसी भी कोई भी इन्वायरमेंट हो, कैसा भी हो, आप उसमें सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, वही आपका क्या है, समायोजन है। जब व्यक्ति गतिशीलता का प्रयोग आवश्यकताओं की पूर्ति और आत्मा तुष्टि के लिए करता है, उसे ही समायोजन की प्रक्रिया कहा जाता है। ग्रिड्स एवं अन्य के अनुसार समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में क्या कर लेता है, परिवर्तन। वो समायोजन करने के लिए, देखिए आप कहीं भी जाते हैं, सारी चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती, बट कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। तो एडजस्ट हम कब कर सकते हैं, जब हमारा माइंड इतना डेवलप हो जाता है कि ये समझने के योग्य हो जाता है कि हाँ कुछ क्षण की बात है, चलिए एडजस्ट कर लेते हैं। वही क्या है, समायोजन है। क्या है कि जब व्यक्ति अपने वातावरण के बीच संतुलित संबंध रखने के लिए अपने व्यवहार में, आप अपने व्यवहार में ही परिवर्तन करेंगे, तभी आप समायोजन कर पाएंगे। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। डेसील के अनुसार व्यक्तित्व व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के समायोजन में अभिव्यक्त होता है। डेसील के अनुसार व्यक्तित्व क्या है, व्यवहार प्रवृत्तियों का एक समग्र रूप है जो व्यक्ति के समायोजन में अभिव्यक्त होता है। क्या है, व्यक्ति के समायोजन में अभिव्यक्त होता है। कल्पना से आप क्या समझता है? नहीं, कल्पना क्या है, किसी के बारे में सोचना। वो आपकी मूर्त वस्तुएं भी होती है, अमूर्त वस्तुएं जो आपको दिखाई दे रही है, आप उसके बारे में भी थिंकिंग करते हैं, और जो आपको नहीं दिखाई दे रही है उसके भी बारे में सोचना क्या कहलाता है, कल्पना। कल्पना एक चेतन और आश्चर्यजनक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने पिछले अनुभव के आधार पर किसी नई वस्तु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये आपका क्या है, कल्पना, कि पिछली किसी वस्तु के आधार पर हम नई वस्तु का निर्माण करते हैं। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप व्यवहारिक होना चाहिए। इसके लिए बच्चे का पर्यावरण क्या होना चाहिए, सुखद होना चाहिए। ठीक है, शैशवावस्था की एज क्या है, 0 से 2 वर्ष है ना। 0 से 2 वर्ष, इसीलिए क्या होना चाहिए कि इसके लिए बच्चे का पर्यावरण सुखद, शांत व स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही सीखने की जिज्ञासा जागृत करना व शांत करने के लिए सभी प्रकार के साधन व अवसर प्रदान करने चाहिए। क्योंकि इसमें बच्चा 0 से 2 साल का है, तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए कि जिसमें बच्चे को सुखद व शांतिपूर्ण माहौल मिल पाए। और बच्चे, अगर बच्चा रो रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, तो उसको चुप कराने के लिए आपके पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए जिससे बच्चों का आप ध्यान दूसरी तरफ लगा सकें। नेक्स्ट, किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है? किशोरावस्था, किशोरावस्था वह समय है जब बालक परिपक्वता प्राप्त करने लगता है। लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ लड़कों की अपेक्षा दीर्घ होता है। किशोरावस्था को हम 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व और उत्तर।
बालकों के लिए 14 से 17 वर्ष एवं बालिकाओं के लिए 13 से 16। उत्तर किशोरावस्था, मतलब किशोरावस्था को कितने भागों में डिनोट कर दिए, 2 भागों में बांट दिए। पूर्व 14 से 17 बालिकाओं के लिए है, बालकों के लिए है, एवं बालिकाओं के लिए 13 से 16 वर्ष। क्वेश्चन क्या है कि तर्क का क्या तात्पर्य है। तर्क, तर्क देखिए, आप किसी भी चीज को जहाँ पे आपका डाउट रहता है वहां पे आप चीजों को क्या करते हैं, प्रश्नों को लेके तर्क करते हैं। तर्क इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे उसको प्रश्न का राइट आंसर चाहिए होता है। तो तर्क एक अभिप्राय क्रिया है, एक अभिव्यक्त क्रिया है। तर्क क्या है, एक अभिव्यक्त क्रिया है। तर्क क्या है, एक अभिव्यक्त क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। कोई समस्या हमारे सामने आई तो उसके समाधान के लिए हम लोग क्या करते हैं, तर्क करते हैं। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या के समाधान के साथ रुचि एवं तर्क दोनों ही समाप्त हो जाती है। जैसे हमारी समस्या खत्म, हमारी तर्क भी खत्म, रुचि भी खत्म। नेक्स्ट, सामाजिक विकास क्या है। सामाजिक विकास, सामाजिक विकास अन्य लोगों के साथ बातचीत करने, संबंधों को विकसित करने और बनाए रखने, साझा करने, सहयोग और एक समूह में रहने बच्चे की क्षमता को दर्शाता है, जिसमें उस समाज के सामाजिक मानदंडों का सीखना शामिल है जिसमें वह बड़ा हो रहा है। इसीलिए समाज का एक उत्पादक सदस्य होने के लिए परिपक्व होता है। सामाजिक विकास क्या है कि आप समाज में रहिए, समाज के अकॉर्डिंग चलिए, समाज के जो मानदंड है उन सब चीजों को मतलब मानिए, पालन करिए। ये सब हमारे क्या है, ये सारी चीजें आप करेंगे तो इससे आपका क्या होगा, सामाजिक विकास होगा। आवाज में भारीपन किस अवस्था में होती है, तो ये आपकी किशोरावस्था है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि आवाज में भारीपन किस अवस्था में होती है, तो ये आपका किशोरा अवस्था है। बुद्धि परीक्षण के कितने प्रकार हैं, बुद्धि परीक्षण के प्रकार, किसी भी व्यक्ति की बुद्धि का पता लगाने के लिए विभिन्न प्रकार की बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने समय समय पर विभिन्न बुद्धि परीक्षण बनाए। बुद्धि परीक्षणों को समान रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया। एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, एक व्यक्तिक बुद्धि परीक्षण है, दूसरा क्या है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यह परीक्षा एक समय पर एक ही व्यक्ति पर की जाती है। सामूहिक क्या है कि यह परीक्षा एक समय में अनेक व्यक्तियों से की जाती है। इसका आरंभ प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट, अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। अमूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसी मानसिक क्षमता जिसके सहारे व्यक्ति शाब्दिक तथा गणितीय संकेतों व चिन्हों को आसानी से समझ पाता है, वह उनकी उचित व्याख्या कर पाता है। ऐसे व्यक्ति जिनमें अमूर्त बुद्धि अधिक होती है, सफल कलाकार, पेंटर व गणितज्ञ बनता है। अमूर्त जो आपके सामने है नहीं और उसके बारे में आप अच्छे से तर्क कर ले रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, तो ये आपका क्या है, अमूर्त बुद्धि परीक्षण है। नेक्स्ट, ब्रीजेस ने किसके अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ब्रीजेस ने संवेगों के अंतर्गत विकासात्मक सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ब्रीजेस के अनुसार शिशु के जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है, संवेगों का विकास तो बाद के वर्षों में होता है। संवेगों की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति की समाज में क्या होती है, पहचान होती है। मतलब इनका कहना था शिशु पहले केवल जन्म लेता है उत्तेजनों के साथ और संवेग का विकास उसके अंतर्गत बाद में होता है। संवेग की अभिव्यक्ति से ही व्यक्ति में क्या होती है, समाज में पहचान बन पाती है। नेक्स्ट क्या है कि भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है, तो शैशवावस्था क्या है, भाषा विकास की प्रारंभिक अवस्था। इसमें बच्चा कुछ चीजें बोल पाता है, जैसे अम्बा बा मतलब बलबलाना, ये सारी चीजें किसमें है, तो ये आपकी शैशवावस्था में आता है। प्रारंभिक अवस्था क्या है भाषा की, तो ये शैशवावस्था ही है। जिन पियाजे द्वारा विभाजित उन 2 उपक्रियाओं को बताइए
जो बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत किया गया हो। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कुछ संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं उपक्रियाएं आती हैं, जैसे जानना, सोचना, कल्पना करना, निर्णय लेना, प्रतिवर्तता, संरक्षण आदि। ये क्या है? जीन पियाजे के विकास के अंतर्गत कुछ उपक्रियाएं। गिलफोर्ड की 3 विमाओं में मानसिक योग्यताओं को विभाजित किया गया है। गिलफोर्ड के 3 विमाओं विषय, संचालन और उत्पादन। क्या है? विषय, संचालन और उत्पादन। 3 विमाएं कौन सी हैं? तो विषय है, संचालन है, उत्पादन में मानसिक योग्यताओं को विभाजित किया गया। विषय कैसा होना चाहिए, उसको संचालित कैसे करना चाहिए, उसका उत्पाद कैसा होना चाहिए। नेक्स्ट, जुंग ने सामाजिक क्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को किन भागों में विभाजित किया? तो इन्होंने 3 भागों में, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, है ना। जुंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तियों को कितने भागों में बांटा? ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेगा, तो आपको याद रखना है 3 भागों में। कितने? 3 भागों में विभाजित किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। नेक्स्ट, तर्क के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया को लिखिए। तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है, ये प्रश्न आया हुआ है। तर्क एक अभिव्यक्ति क्रिया है जिसका प्रकटीकरण समस्या समाधान व्यवहार से होता है। तर्क के द्वारा समस्या के प्रति रुचि जागृत होती है और समस्या के समाधान से ही रुचि और तर्क दोनों क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। बुद्धि लब्धि मापन के सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि क्या होती है? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100। MA, एक सेकेंड, क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100। आपका MA मान लीजिए 5 है और आपका CA 10 है। क्या है? 10 है, इंटू 100 आपने किया तो 10 से 10 टाइम में कट गया, है ना। तो ये आप डिवाइड किए, कितना आया? 50 आया। 50 आपका क्या हो गया? बुद्धि लब्धि। बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं लिखना है। क्या है कि बाल्यावस्था में मानसिक विकास की 2 विशेषताएं। बाल्यावस्था में मानसिक विकास, देखिए इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या का समाधान करने, तर्क, चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में ही हो जाता है। वह छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन करने लगता है। और क्या होता है कि बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित हो जाती है तथा वह रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जैसे लकड़ी, कागज व मिट्टी से वस्तुओं का बनाने का आनंद लेने लगता है। वो नाव बनाएगा, है ना, मिट्टी से बर्तन बनाएगा, ये सारी चीजें बच्चे बाल्यावस्था में करने लगते हैं। व्यक्तित्व विभिन्नता का क्या अर्थ है? लिखिए, जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तित्व विभिन्नता कहा जाता है। व्यक्तित्व विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है, अतः कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से व्यक्तित्व विभिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। मतलब व्यक्तित्व विभिन्नता क्या है कि आप अगर ट्विंस भी हैं तो आप में एक समान गुण नहीं पाए जाते, कुछ न कुछ असमानताएं होती हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग सोच, अलग पर्सनालिटी, सारी चीजें अलग होती है व्यक्ति से, तो यही है व्यक्तित्व विभिन्नता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चिंतन क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा है चिंतन एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान संगठित होता है। इस मानसिक प्रक्रिया में स्मृति, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मानवीय जीवन समस्याओं का हल खोजना क्या है? चिंतन कहलाता है। चिंतन और तर्क
सेम मान लीजिए कि एक जैसा है, चिंतन के साथ रुचि जागृत होती है और जैसे ही समस्या सॉल्व होती है रुचि भी समाप्त हो जाती है। चिंतन क्या है? समस्याओं के हल खोजने से है। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु 0 से क्या है 2 वर्ष। जन्म के समय शिशुओं के भीतर शैशवावस्था की आयु कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? शैशवावस्था में संवेग ब्रिजेश के अनुसार देखते हैं हम लोग, भय, क्रोध, स्नेह। देखिए, जन्म के समय 3 माह में दुख होता है, आनंद होता है। 6 माह में बच्चे में घृणा आएगी, क्रोध आएगा, उसको जब चीजें नहीं मिलेगी तो उसको गुस्सा आएगा, जलन होगी, ये सारी चीजें। 12 माह में उसको उल्लास, प्रेम, ये सारी चीजें होती है। 18 माह में प्रेम, अनुराग, ईर्ष्या, ये सारी चीजें आती हैं। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने हैं? बुद्धि के बहुकारक के सिद्धांत किसने दिया? तो ये थर्नडाइक ने दिया था। अंतर्मुखी व्यक्ति से क्या तात्पर्य है? वो अपनी किसी भी चीज को लेके एकदम पॉजिटिव ही रहेगा, उसके अंदर क्या है, निगेटिविटी नहीं रहेगी। वो अंदर से प्रेरित है कि मुझे ये कार्य करना है तो करना है। अंतर्मुखी व्यक्ति क्या है? ऐसे व्यक्ति चिंतनशील होता है तथा अपने ही ओर केंद्रित रहता है। इस व्यक्ति के लक्षण, स्वभाव, आदतें, अभिवृत्तियां आदि बाह्य रूप से प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको अंतर्मुखी कहा जाता है। इसका विकास बाह्य रूप से न होकर आंतरिक रूप से होता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऐसे व्यक्ति का बाह्य जगत की वस्तुओं का कम अनुराग होता है, ये एकांकी होते हैं और ये क्या होते हैं? कर्तव्यपरायण होते हैं तथा सदैव समय का ध्यान रखते हैं। ये व्यवहार कुशल नहीं होते, हंसी मजाक एवं व्यक्त के छलों आदि में नहीं फंसते हैं, है ना। युंग ने अंतर्मुखी व्यक्तियों को ये विचार क्या है? भाव प्रधान, तर्क, दिव्य दृष्टि प्रधान 4 रूपों में विभाजित किया था। समान बुद्धि स्तर में बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110। सामान्य पूछ रहा, बुद्धि क्या है? बुद्धि परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT। इस परीक्षण का निर्माण हेनरी ए मुरे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में किया। बाद में सन 1938 में क्रिस्टिना डी मार्गन के साथ मिलकर इन्होंने इस परीक्षण का संशोधन किया। इसे मोरे एवं मार्गन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बुद्धि परीक्षण के लिए होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो हुर्रे हम लोग कहते हैं, तो आप मुर्रे याद करिए, हेनरी ए मुर्रे। बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? बालक के केंद्रक में सामान्यतः 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। बालक के कोशों एवं पेशियों के समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है, यह क्या कहलाता है? बालक के कोशों एवं पेशियों के साथ होने वाला परिवर्तन, ये क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है और आप ऐसे आते हैं देख के चले जाते हैं तो वीडियो को लाइक नहीं करते, ये अच्छी बात नहीं है। आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट भी करिए। हमारी जो कमियां हैं उसको भी बताइए और जो अच्छाइयां हैं उसको भी बताइए। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि आपसे मैं बार बार कह रही हूँ कि आपके मई जो है आपका मई चला गया, आपके पास बचा क्या है? जून और जुलाई। यही जून जुलाई है, इसमें आप मन करे पढ़ लीजिए, मन करे सो लीजिए, मन करे तो घूम घूम के सिर्फ निमंत्रण अटेंड करिए। ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोगों की क्लास प्रॉपर आ रही है आप लोगों के पास, मैथ की क्लास आपको पहुंच गई है, बाल विकास चल ही रहा है,
मैथ और बाल विकास कंटिन्यू चल रहा है। ये दोनों क्लास कंप्लीट होते ही आप सभी को दूसरी क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। अभी एक दिन में 2 क्लास आप सभी के लिए बहुत है, इतना ही आप पढ़ लीजिए और लगातार लगे रहिए चैनल से, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। या सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आएगा और आप सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों से पूछ लीजिएगा कि हाँ मैंने यहाँ से तैयारी की थी, यहाँ से प्रश्न फंसे थे या नहीं प्रश्न फंसे, कितने ना मार्क्स आए, कितना परसेंटेज बना, इन सब चीज़ों का आइडिया आपको सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आते ही हो जाएगा। क्या है कि व्यक्तिगत एवं सामूहिक बुद्धि परीक्षण में मुख्य अंतर क्या है, देखते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक। देखिए व्यक्तिगत है तो यह केवल एक पे ही होगा या एक साथ कई व्यक्तियों पे होगा। इन परीक्षण में प्रशासन में अधिक समय लगता है। इसमें क्या होता है कि सामान्यतः 45 से 90 मिनट के समय में प्रशासन में लगता है। यह परीक्षण प्रशासन व समय की दृष्टि से अधिक व्यय साध्य होता है। यह प्रशासन के समय की दृष्टि से अपेक्षाकृत मितव्ययी होता है। देखिए 45 से 90 मिनट में काफी लोगों का हो जाएगा तो ये मितव्ययी तो होगा ही, है ना, इसमें समय भी कम जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए आप उसको देख लीजिएगा। साधनिकता, सृजननिकता से क्या आस है। सृजननिकता उस योग्यता को बताती है जो किसी वस्तु को खोजने या सृजन से संबंधित होती है। रोसा परीक्षण विधि किस मनोवैज्ञानिक ने आरंभ किया था, तो रोसा स्याही धब्बा स्विस के मनोचिकित्सक हरमन रोसा ने पहली बार 1921 में स्याही धब्बा परीक्षण प्रकाशित किया। रोसो ने कम उम्र में स्याही के धब्बों में रुचि दिखाई और अंततः मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए उनका प्रयोग करके एक विधि विकसित की। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है, बालक की वृद्धि वयस्कता मतलब आपकी जो किशोरावस्था आने पर रुक जाती है। किसने कहा, सोरेंस ने कहा था। जब बच्चा वैक्स हो जाता है ना तो क्या होता है कि उसका डेवलपमेंट रुक जाता है। टीएटी संबंध किससे है, यह व्यक्तित्व मानव से है। बच्चों में भाषा ज्ञान के अवरोध के 2 कारण लिखिए, तो यह आपकी स्वास्थ्य और बुद्धि है। बाल विकास सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व बताइए। निरंतरता का सिद्धांत है, यह व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है, एकीकरण का सिद्धांत है, विकास की दिशा का सिद्धांत है और परस्पर संबंधों का सिद्धांत है। आई होप कि आप सभी को चीजें पसंद आई हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। क्या देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। और लगातार आप लोग चैनल पे बने रहिए, क्लास को लगातार देखते रहिए। एक दिन में आपको 2 वीडियो मिल रही है, 2 आपके लिए इनफ है। आपको जब ये सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। तो आप लोग लगातार क्लास को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए जिससे आप सभी को क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।